राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत एक मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। उनकी जुबान ना तो फिसलती है, ना ही वो कब क्या और कितना बोलना है इससे चूकते हैं। कल रात अशोक गहलोत ने दो ऐसी बातें बोल दी जिससे 10 जनपद समेत पूरे कांग्रेस में दरअसल हड़कंप मच गया है। गहलोत ने साफ साफ इशारा कर दिया कि कर्नाटक का फॉर्मूला अगर राजस्थान में लागू करने की कोशिश हुई तो मामला फंस सकता है, यानी वो सिद्धारमैया नहीं है। गहलोत ने कांग्रेस आला कमान को क्यों दिखाई आंख? क्या गहलोत ने बता दिया कि वो सिद्धारमैया नहीं है? पायलट गहलोत से माफी मांगेंगे या फिर करेंगे खेला? और क्या पायलट की उड़ान पर गहलोत ने लगा दिया है इमरजेंसी ब्रेक? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। अशोक गहलोत ने राज्य की सियासत में नई हलचल मचा दी है। उनके बयानों से एक बार फिर पायलट और उनके बीच की खींचतान की चर्चा केंद्र में आ गई। दिलचस्प यह है कि यह विवाद ऐसे समय में उभरा है जब कांग्रेस में संगठनात्मक तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता और राहुल गांधी की सक्रिय भूमिका के चलते पार्टी आलाकमान पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर गहलोत ने 2022 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव और राजस्थान के राजनीतिक संकट का मुद्दा आखिर अब फिर से क्यों उठाया है? क्या ये केवल अपनी छवि साफ करने की गहलोत की कोशिश है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? अशोक गहलोत ने साफ कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहता तो वो कभी इनकार नहीं करते। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद बेहद सम्मानजनक है और इस पद पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे दिग्गज रह चुके हैं। गहलोत ने दावा किया कि उस समय ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई कि उनकी छवि खराब हो गई और लोगों के बीच ये धारणा बन गई कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। पहली नजर में यह बयान सिर्फ अतीत की सफाई जैसा लग सकता है, लेकिन जब इसे राजस्थान कांग्रेस की मौजूदा राजनीति और पार्टी के अंदर चल रही संभावित हलचलों के संदर्भ में देखा जाए तो इसके पीछे के कई राजनीतिक अर्थ जो हैं नेतात्व निकाले जा रहे हैं। दरअसल सितंबर 2022 कांग्रेस के इतिहास का एक बेहद अहम मोड़ था। उस समय सोनिया गांधी के बाद पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना था और अशोक गहलोत इस पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार, सबसे बड़ा नाम माने जा रहे थे। ये लगभग तय मान लिया गया था कि गहलोत ही दिल्ली जाकर संगठन की कमान संभाल लेंगे और राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा। उस समय सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा बहुत तेज थी। इसी दौरान राजस्थान में ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने पूरे समीकरण बदल कर रख दिए। गहलोत समर्थक 90 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। पार्टी पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में प्रस्ताव तक पारित नहीं हो सका। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस नेतृत्व की योजना धरी की धरी रह गई, ध्वस्त हो गई और आखिरकार गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहे। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बने। अब गहलोत कह रहे हैं कि उस समय जो कुछ हुआ वो हाई कमान के खिलाफ बगावत नहीं थी। गहलोत के मुताबिक विधायकों का विरोध दरअसल सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना के खिलाफ था। गहलोत ने यह भी याद दिलाया कि 2020 में सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ हरियाणा के मानेसर चले गए थे और कांग्रेस सरकार पर संकट खड़ा हो गया था सरकार पर। ऐसे में कई विधायक उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। यहीं से इस पूरे बयान का राजनीतिक महत्व जो है वो शुरू हो जाता है, बयान साफ हो जाता है। असल में गहलोत सिर्फ अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब नहीं दे रहे, बल्कि वो कांग्रेस नेतृत्व को ये संदेश भी दे रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति को केवल दिल्ली में बैठकर नहीं समझा जा सकता। वो ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय उनके साथ विधायकों का भारी समर्थन था और राजस्थान कांग्रेस में उनकी राजनीतिक पकड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गहलोत के इस बयान का इस समय ये आना और अहम हो जाता है। हाल ही में पुष्कर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ, राहुल गांधी ने हिस्सा लिया, लेकिन इस कार्यक्रम में अशोक गहलोत की गैर मौजूदगी ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी। आधिकारिक तौर पर उनकी गैर मौजूदगी की वजह खराब स्वास्थ्य बताई गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में दरअसल इसे सामान्य घटना के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान में संगठन में बदलाव पर विचार कर सकता है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का कार्यकाल भविष्य में समाप्त होना है। और ऐसी अटकलें हैं कि सचिन पायलट को फिर से राजस्थान की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में शक्ति संतुलन को यह बदल सकता है। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट के बीच का टकराव कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई लगातार चलती रही है। हालांकि पार्टी नेतृत्व लगातार दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करता रहा है
और राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अगर आने वाले समय में पायलट को प्रदेश संगठन या विधानसभा चुनाव की तैयारी में बड़ी भूमिका मिल जाती है तो गहलोत खेमे की राजनीति जो है वो कमजोर होगी, पकड़ कमजोर हो जाएगी। गहलोत के हालिया बयान को इन्हीं संभावित बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वो कांग्रेस नेतृत्व को यह संकेत दे रहे हैं कि राजस्थान में किसी भी बड़े फैसले से पहले उनके राजनीतिक प्रभाव और समर्थक वर्ग को ध्यान में रखना होगा। यानी साफ है कि जितनी आसान राह शिव कुमार की कर्नाटक में थी, उतनी आसान राह पायलट की राजस्थान में नहीं होगी।